नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, पाकिस्तान की यंग जो जनरेशन है, यूथ में बहुत मकबूल हैं, अदील वड़ाइच साहब। हमारे ही चैनल से इनका ताल्लुक़ है। इनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या खबर है, कल क्या होने जा रहा है। इत्तेहादी इमरान खान के साथ वफा करने जा रहे हैं या दगा करने जा रहे हैं। 28 तारीख तक मौखर तो हो गया है इजलास, लेकिन हो गया क्या 28 को? इनकी क्या स्पेकुलेशन है? अदील अस्सलाम वालेकुम, क्या स्पेकुलेशन है आपकी? वालेकुम सलाम जी मलिहा जी, क्या होने जा रहे हैं अदील? आपकी क्या खबरें हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं? देखें, जहां एक जानिब सामने एक जलसा हो रहा है, बड़ा पावर शो होने जा रहा है, वहीं जो उनके अपोनेंट्स हैं वो भी अपनी बड़ी गैदरिंग करने जा रहे हैं, लेकिन बैकडोर में भी कुछ चीजें चल रही हैं। और इस बैकडोर में ये जो चीजें चल रही हैं, इस बात के इम्कानात हैं कि मामलात जो तसादुम की जानिब जा रहे हैं, इनको किसी तरीके से रोकने के हवाले से दोनों जो फ्री कैन है ये जिम्मेदारी का सबूत दें और कोई ऐसी विन विन सिचुएशन बन जाए। क्योंकि देखें, ये तो अभी आगाज है। ये जो 27 तारीख को जलसा होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बज़ाहिर जो सूरत हाल नजर आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे बज़ाहिर लग रहा है कि काफी लोग निकाल पाएगी। परेड ग्राउंड जो है वो, उसमें लोगों की बड़ी तादाद देखने को मिलेगी। लेकिन मामलात सिर्फ ये नहीं है कि सवाल ये है कि आगे क्या होगा, आगे तो किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। क्योंकि पीर को जब इसमें तहरीक अदम एतमाद की जो मोशन है, आखिर जब वो मूव कर जाएगी, असल तो दर्जा हरारत उस वक्त बढ़ेगा। जब दर्जा हरारत उस वक्त बढ़ेगा तो मामलात कोई हारेगा या कोई जीतेगा नहीं, बल्कि उसके बाद तो आगे सियासी लड़ाई शुरू होने जा रही है। तो इसमें मैं समझता हूं कि जो मेरे पास इतलात भी हैं जो कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं। अर्ली इलेक्शन पर भी बातचीत हो रही है, तो अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाया जाए, लेकिन उसमें ये भी देखना है कि किसको सूट करता है, किसको सूट नहीं करता। तो इसमें अगर देखा जाए तो इमरान खान, उनको सूट करता है इलेक्शन, लेकिन अर्ली इलेक्शन से क्या मुराद है? 2022 में ही तो इमरान खान, उनकी जमात समझती है कि 2022 के आखिर में अक्टूबर नवंबर में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वो इस पोजीशन में इस वक्त हैं कि वो इलेक्शन में जाने के काबिल हैं। जो इस वक्त उन्होंने दोबारा उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर गया है, वो ये समझते हैं। जबकि अब नून लीग को भी सूट करता है अर्ली इलेक्शन। नून लीग भी ये समझती है कि इस वक्त उनका जो वोटर है मुतहरिक हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हक में नजर नहीं आती कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि सिंध में उनकी गवर्नमेंट है और उनको ये नजर आ रहा है कि अभी वो वफाक में आने की इतनी सलाहियत नहीं रखते। इस वक्त सिचुएशन वफाक के हवाले से, खासतौर पे पंजाब के हवाले से उनके हक में नहीं है, तो उन्हें सूट नहीं करता। बाकी JUI फिर अर्ली इलेक्शन चाहती है, तो ये अर्ली इलेक्शन एक ऐसी चीज होगी जो विन विन सिचुएशन जो है दोनों फ्री कैंप के लिए बना सकता है। तो इसमें बहरहाल अब इन जलसों में क्राउड, इन जलसों की कामयाबी, ये भी आने वाले दिनों की जो सियासी जो मामलात हैं उनको तय करने के हवाले से ये बहुत सी इंडिकेशन बिल्कुल सही। अच्छा अदील, लेकिन आप देखें कि फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब तो पहले दिन से ही चाहते थे। अभी इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान हलफ भी नहीं उठाया था, वो तो उस दिन से चाहते थे कि दोबारा से इलेक्शन हो जाए और किसी तरह से वो भी पावर में उनको अपना शेयर मिल सके। अर्ली इलेक्शंस अगर बिल फर्ज इस साल के आखिर में हो भी जाते हैं तो इससे क्या हासिल हो जाएगा किसी भी फरीक को, भले वो इमरान खान हो, नून लीग हो, कोई भी दूसरी तीसरी जमात हो, कि ये तो वैसे ही आखिरी साल, आपको मुझसे बेहतर पता है कि ये तो इलेक्शन कैंपेन का साल होता है। तो इसमें क्या लॉजिक, क्या साइंस आपको नजर आ रही है? मतलब देखें, ये तो इमरान खान को सूट करता है। इमरान खान जो है वो 1 साल रह गया है, जाहिर है चैलेंजेस मुल्क के इतने बड़े हैं और इन चैलेंजेस को अगले 1 साल में, इसमें कोई शक नहीं है, वो काफी हद तक चीजों को एड्रेस कर पाएंगे। लेकिन एक परसेप्शन और एक चीजों को उस हद तक एड्रेस कर पाना जो उनके दावे थे, तो वो उस तरह से मुमकिन नजर नहीं आता। तो उनको सूट करता है, अवाम में जाएंगे, देखें जी इन्होंने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी और इन्होंने मजबूर कर दिया, इन्होंने ये सारे इकट्ठे हो गए। इमरान खान का जो नैरेटिव है वो तो इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन उनका नैरेटिव हुआ है और उनको तो सूट करता है इस वक्त इलेक्शन में जाकर मजीद अगले 5 साल के लिए अवाम से मैंडेट लेना। वैसे भी उनके पास देखा जाए अमलन तो 2023 आते ही उनके पास तो 5 से 7 महीने होंगे और आखिरी 5 से 7 महीने तो वैसे ही इलेक्शन का जो साल होता है उसमें तो हुकूमतें वैसे ही इलेक्शन में जा चुकी होती हैं। तो ये एक फेस सेविंग भी होती है, अपोजिशन को भी इससे फेस सेविंग मिल सकती है और अपोजिशन को इसलिए सूट करता है
कि अपोजिशन इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुकी है, अपोजिशन भी फंस चुकी है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि 1 साल रह गया, उनको पूरा करने दें। क्यों ये अपने सर लेते हैं कि जी इनको टाइम पूरा नहीं करने दिया गया। लेकिन मसला ये है कि तहरीक अदम एतमाद 8 तारीख को जब जमा करा दी है, अब अगर वो वापस लेनी है तो उसके लिए उन्हें फेस सेविंग चाहिए, और अगर वो वापस नहीं लेते तो उसके नतीजे में कोई भी नतीजा आता है, उसके कोई भी रिजल्ट सामने आता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उस रिजल्ट के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर इमरान खान को सरप्राइज दे देते हैं, इमरान खान मुनखरिफ अरकान को वोट नहीं डालने देते या उनका वोट काउंट नहीं होने देते, उसके बाद नाअहली हो जाती है जी जी या ताहयात नाअहली हो जाती है उन अरकान की, या फिर ताहयात नाअहली हो जाती है, तो ये परेशानी तो अपोजिशन के लिए भी है। बिल्कुल। तो इस वक्त सारे अफ्रीकैन यही चाह रहे हैं कि खुश उसलूबी से मामले का हल निकल आए। अच्छा, वैसे मेरी इतलात के मुताबिक ऑपोजिशन ने भी 27 तारीख को ही अपने जलसे का ऐलान इसलिए किया था, और इमरान खान साहब के 27 तारीख के जलसे का सुनकर जो उनकी 24 की पहले रैली अनाउंस हुई, जो 26 को जा पहुंची, जो फजल रहमान साहब उस पर बहुत नाला भी थे कि नून लीग ने क्यों इसको आगे कर दिया है, तो ये भी मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये जानबूझकर इसीलिए किया गया कि किसी तरह इमरान खान प्रेशर में बकल कर जाएं और थोड़ा सा वो बैकफुट पे चले जाएं। लेकिन ये नहीं हो सका। दोनों तरफ जो उनका दिल था कि हमारा जलसा कैंसिल होते होते इनका भी हो जाए, तो वो नहीं हो सका। तो ये भी ऑपोजिशन को जाहिर एक बड़ा सेटबैक मिला। देखें, इस वक्त इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो सब नजरें हैं वो इमरान खान के जलसे पर हैं। अगरचे अपोजिशन 9 जमातें जितना बड़ा जलसा कर लें, देखें वो 9 जमातें एक जानिब हैं, दूसरी जानिब इमरान खान है। अगर इमरान खान लोगों का क्राउड ले आते हैं, परेड ग्राउंड भर देते हैं, तो उसका एक मैसेज है बुनियादी तौर पे इन अपोजिशन जमातों के लिए, आपके पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी, इमरान खान को ताना क्या मिल रहा था कि जी आपका तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। और इमरान खान जो हैं वो इस वक्त जो कामयाब जलसे कर रहे हैं, उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज जो मानसेरा में जलसा किया और उसमें क्राउड को देखा जाए, इससे पहले सवात में दीगर मुकामात पे जिन्होंने जलसे किए, तो उनके जलसे तो इस वक्त वो जलसे हो रहे हैं जो इलेक्शन से तकरीबन महीना पहले होने थे, और उसमें भी शायद उनको वो पॉपुलैरिटी इसलिए ना मिलती क्योंकि इमरान खान महंगाई फैक्टर, अब महंगाई का आलमी मंडी का जो इम्पैक्ट है। अदील वड़ाइद साहब, हमें ज्वाइन करने के बाद शुक्रिया। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली वक्त की किल्लत है, तो यहाँ पर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। कल बड़ा ही फैसला कुन दिन है, देखते हैं कि किसका पलड़ा अवामी अदालत में भारी रहता है। इमरान खान ज्यादा अवाम को निकाल पाते हैं या फिर ऑपोजिशन के साथ अवामी ताकत ज्यादा होती है, ये तो कल ही फैसला होगा। अब तक के लिए इतना ही। नून लीग ये कहती है कि ये जो सारी एपिसोड जिसको पीटीआई हुकूमत तो मजाक समझ रही है कि ये तो एक्सपोज हो गए, लेकिन वो कहते हैं कि ये 5वीं शहादत आ गई है नवाज शरीफ साहब के हक में। ये जो रसीदें हैं उन अपार्टमेंट्स की, वो आपके पास हैं या नहीं, और अभी तक आप वो साबित नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई है, और वो दरार जो इस काजी फैज ईसा के मुकदमे की वजह से पूरी कौम का किसी चीज पे कंसेंसस और किसी चीज पे हो ना हो, इस बात पे है कि बुज़दार साहब के साथ जुल्म। हरू बरू इस हुकूमत को इस्तीफे देकर गिरा सकते हैं, तो प्लीज गिराइए ना। शहबाज शरीफ साहब की जो बेल का ऑर्डर है उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं है इनको बेल देने की। देखिए पावर शो जुमा से इतवार शाम 8:03 पर सिर्फ पब्लिक न्यूज पर।